मैंने किसी के साथ बहुत गलत किया। वो लड़की भी सारिका को देख के बहुत ही शौक थी। वो सारिका से कहती है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे आपको कुछ बताना है, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। और वो अनकॉन्शियस हो जाती है। वो सारिका भीड़ में कहती, प्लीज़ कॉल द एम्बुलेंस। और उस भीड़ में से कोई एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस थोड़ी ही देर में वहाँ पहुँच जाती है। सारिका उस लड़की को उस एम्बुलेंस में बैठाती है और सीधा हॉस्पिटल लेके पहुँच जाती है। उस लड़की की काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी। तो डॉक्टर देखते हैं, कहते ये तो पुलिस केस है, प्लीज़ पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो। सारिका कहती वो सब मैंने कर दिया, आप प्लीज़ पहले इसका ट्रीटमेंट करिए कि बहुत ब्लीडिंग हो चुकी है। तो कहते ओके मैं देखता हूँ। और उस लड़की को डॉक्टर उसके सिर पे चोट लगने की वजह से काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी। डॉक्टर बाहर आते हैं, कहते प्लीज़ जल्दी ब्लड का अरेंजमेंट करिए, मतलब पेशेंट को बचाना मुश्किल हो जाएगा। और वो कहते बी पॉजिटिव। सारिका कहती प्लीज़ डॉक्टर आप मेरा ले लीजिए, मेरा बी पॉजिटिव है। और सारिका उसको ब्लड देती है। एंड देन डॉक्टर उस लड़की को ऑपरेशन वार्ड में ले जाते हैं और उसका ऑपरेशन होता है। ऑन द अदर हैंड सारिका ऑपरेशन रूम के बाहर बैठी हुई थी। वही उसके पास एक बच्चा आता है जिसके हाथ में जूस का पैकेट था। वो सारिका को देता है, तो आंटी ये आप पी लीजिए। सारिका उस बच्चे को देखती है और से वो जूस ले लेती है। एंड देन सारिका उस बच्चे से कुछ पूछती है, उससे पहले बच्चा को जूस दे के वहाँ से चला जाता है। सारिका उस बच्चे को बहुत ढूंढती है बट बच्चा उसे कहीं नहीं दिखता। देन सारिका फिर बेंच पे आके बैठ जाती है, जूस पी लेती है। 3 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आते हैं। सारिका वहीं बेंच पे बैठी हुई थी और डॉक्टर को देख के डॉक्टर के पास जाती है, अब वो कैसी है। डॉक्टर सारिका से कहता आप उनकी फैमिली से हो। तो सारिका कहती जी नहीं, मैं कहता तो भी ठीक है, आप इनकी फैमिली से किसी को बुला लीजिए, पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। जस्ट बिकॉज मैंने ऑपरेशन तो कर दिया कि इंटरनल ब्लीडिंग भी रुक गई है बट एक्सटर्नल ब्लीडिंग अभी भी रुकी नहीं है और उसके लिए मुझे बाहर से डॉक्टर बुलाने होंगे। दैट्स व्हाई आप इनकी फैमिली को जल्द से जल्द ढूंढिए, वरना पेशेंट को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, प्लीज़। उस सारिका डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर क्या मैं उससे मिल सकती हूँ, देख सकती हूँ। तो डॉक्टर कहते हैं 2 घंटे बाद पेशेंट को होश आ जाएगा, तब आप पेशेंट से मिल सकती हैं। तो सारिका डॉक्टर से कहती है बट डॉक्टर ये तो उसे जानती भी नहीं, ये कौन है, आई मीन। डॉक्टर सारिका से कहते हैं प्लीज़ पता करिए, इनकी फैमिली को जितना जल्दी हो सके बुलाइए, पेशेंट के पास बहुत वक्त कम है। सारिका वहीं बेंच पे बैठ जाती है। अब मैं क्या करूँ, कैसे इसकी फैमिली को ढूंढूँ, कहाँ होगी इसकी फैमिली। वही सारिका की याद आता उसका फ़ोन, देखती है उसका फ़ोन डेड हो चुका था। तो सारिका बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो नेहा को कॉल करती है, नेहा को सब बात बताती है और उसे हॉस्पिटल आने के लिए कह देती है। नेहा कहती सारिका तुम बहन को, मैं अभी आ रही हूँ। नेहा अपनी कार की लेती है, घर से निकलने लगती है। मेघा वो सामने आती है, कहाँ जा रही है आप। नेहा मेघा को अवॉइड करती है, तुम आपसे मतलब। मेघा नेहा का हाथ पकड़ती है, चाबी मुझे दीजिए मैं ड्राइव करूँगी। मेघा से कार की लेती है, कार में बैठ जाती है, ड्राइव करती है। नेहा भी आकर कार में बैठ जाती है। अब आप बताएंगी हमें चलना कहाँ है। तो नेहा हॉस्पिटल का नाम बताती है। मेघा कहती हॉस्पिटल। तो नेहा कहती हाँ सारिका की कॉल आई थी। नेहा सारी मेघा को सब बताती है। तो मेघा भी कार ड्राइव करती हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। नेहा मेघा हॉस्पिटल आते हैं। नेहा मेघा दोनों ही रिसेप्शन पे आते हैं और रिसेप्शनिस्ट वो नेहा को बड़े ही प्यार से देख रही थी। नेहा से कहती है हाउ कैन हेल्प यू। नेहा उसे बताती है और वो कुछ चेक करती है। देन वो खुद नेहा के साथ आती है रूम बताने के लिए। मेघा ये सब देख रही थी। मेघा भी साथ में आती है एंड देन रिसेप्शनिस्ट नेहा को रूम बता के बाहर से चली जाती है।
नेहा भी उसे थैंक यू बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है। नेहा सारिका के पास आती है। नेहा सारिका को देखती है और सारिका इस पे चुपचाप बैठी हुई थी, बहुत ही शांत थी। उसकी आँख से बस आंसू निकल रहे थे। नेहा सारिका के पास जाती है और मेघा भी आती है। मेघा सारिका से पूछती है, सारिका तो ठीक है? सारिका मेघा को देखती है, वो उसे हग कर लेती है। सारिका मेघा को हग करती है और रोने लगती है। और सारिका को ऐसे रोता हुआ देख नेहा शॉक थी। सारिका से पूछती है, कौन है? किसका एक्सीडेंट हुआ है? सारिका सारिका नेहा को देखती है। मेघा सारिका को कंसर्ट करती है, उसकी बैक को रफ करती है, जिससे सारिका खुद को संभालती है। वो नेहा को देखती है। नेहा वो इनोसेंट है, इनोसेंट, उन्होंने मुझे चीट नहीं किया। नेहा सारिका के पास आती है। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, किसने चीट नहीं किया? तुम किसका एक्सीडेंट हुआ है? कौन है वो लड़की? तो सारिका उसके हाथ में जो पेपर था वो नेहा को दे देती है और नेहा उस पेपर को देखती है। उसमें कुछ लिखा हुआ था, बट जो लिखा हुआ था वो नेहा सही से पढ़ नहीं पा रही थी, बिकॉज वो राइटिंग साफ नहीं थी। बट नेहा फिर भी कोशिश करती है पढ़ने की। नेहा उस लेटर को पढ़ती है। नेहा शॉक्ड हो जाती है। वो भी उसी बेंच पे बैठ जाती है। उस लेटर में लिखा था, आई एम सॉरी, ट्रस्ट मी, अवंतिका इनोसेंट है, जस्ट बिकॉज उस रात हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। वो इनोसेंट है। अपने भाई के इलाज के लिए पैसों की नीड थी। मैंने ही उनके साथ वो सब किया जस्ट बिकॉज अपने भाई के लिए। और मुझसे कहा गया था मेरे भाई के साथ जो भी हुआ वो अवंतिका ने किया है। मुझे अवंतिका से बदला लेना था। मैं कई दिनों से अवंतिका का पीछा कर रही थी। एक दिन मुझे अवंतिका रेस्टोरेंट में अकेले मिल गई और मैंने उनकी कॉफ़ी में नींद की गोली मिला दी। थोड़ी ही देर में अवंतिका अनकॉन्शियस हो गई तो मैं अपने फ्रेंड की हेल्प के साथ से अवंतिका को उस रूम में ले गई। मैंने खुद के कपड़े निकाले एंड वो वीडियो बनाई और उस वीडियो को एडिट करके तुम्हें दिखाया गया। जिसने भी ये वो तुमको अवंतिका से सेपरेट करना चाहता है। ट्रस्ट मी, अवंतिका इनोसेंट है। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल गई है। मुझे माफ़ कर दो सारिका, एंड प्लीज़ मुझे अवंतिका से भी मिला दो। मैं उससे भी माफ़ी मांगना चाहती हूँ, प्लीज़। नेहा सारिका को देखने लगती है और सारिका नेहा को देख रही थी। सारिका की आंखों से बस आंसू निकल रहे थे, पछतावे के आंसू। सारिका की आंखों में गिल्ट के आंसू आ रहे थे। नेहा वो बस सारिका को देख रही थी। नेहा की भी आंखें नम हो चुकी थी। मेघा इन दोनों को देखती है। मेघा पूछती, क्या है इस लेटर में? किसका है? नेहा वो लेटर मेघा को दे देती है। नेहा मेघा भी उस लेटर को पढ़ती है और लिखती, व्हाट? ये वो सारिका से पूछती है, ये तुझे किसने दिया? I mean, किसने लिखा? तो सारिका कहती, उसी लड़की ने। मेघा सारिका से कहती है, कौन सी लड़की? कुछ बताएगी तू? सारिका अपने आंसू पोंछती है और सारिका नेहा मेघा तीनों ही रूम में आ जाते हैं, कैबिन में आ जाते हैं। अब उस लड़की को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया था, तो वही प्राइवेट रूम में आ जाते हैं जहाँ वो लड़की थी। नेहा उस लड़की को देख के शॉक्ड हो जाती है। मेघा भी, व्हाट? ये लड़की, ये तो तूने इस लड़की को बचाया है? सारिका की तरफ देखती है। सारिका कहती, हाँ। नेहा मेघा सारिका तीनों इस लड़की को देख रहे थे। नेहा फिर फुल लेटर पढ़ती है एंड देन नेहा उस लड़की के पास जाती है, बैठ जाती है और वो लड़की जो आँख बंद किए वो लेटी थी, नेहा उससे कहती है, ये तुमने क्यों किया? किसके कहने पे किया? उसका नाम बताओ। वो लड़की अपनी आंखें खोलती है और वो नेहा को देखती है। नेहा बार बार उससे पूछ रही थी, नाम बताओ उसका। उस लड़की के मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। तो सारिका कहती, ये बोल नहीं सकती जस्ट बिकॉज इसका ऑपरेशन हुआ है। अभी भी इसकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। हमें वेट करना होगा इसके ठीक होने तक। तो नेहा गुस्से से उठती है, कहती, ओके फाइन, मैं वेट करूँगी इसके ठीक होने तक। एक बार मुझे उसका नाम पता चल जाए, आई स्वेयर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अब नेहा बहुत ही गुस्से से सारिका की तरफ देखती है
सारिका भी नेहा को देखती है। नेहा गुस्से से उस लड़की को ही देख रही थी। देन वहाँ पे नर्स आ जाती है और वो इन तीनों को रूम में देखती है। कहती प्लीज़ आप लोग बाहर जाएं, मुझे पेशेंट को चेक करना है। नेहा रूम से बाहर आ जाती है। नेहा बहुत गुस्से में थी और सारिका वो वहीं पे बैठ के बस रो रही थी। मेघा उसे संभालती है, रूम के बाहर लाती है। नेहा बेंच पे आके बैठ जाती है। नेहा की भी आँख से आंसू आ रहे थे एंड उसे गुस्सा भी आ रहा था जस्ट बिकॉज उसने भी अवंतिका पे साउट किया था, उसे हर्ट किया था। एंड ट्रस्ट वो तो उसने किया ही नहीं था अवंतिका पे। अब नेहा को खुद पे ही गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों में गुस्से से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। सारिका नेहा के पास आती है। मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है, वो इनोसेंट थी, उन्होंने मुझे चीट नहीं किया, मैंने उन पर ट्रस्ट नहीं किया, आई हर्ट हर, मैंने उन्हें बहुत हर्ट किया और दादी को भी हर्ट किया। मैंने उनकी परवरिश पे तोहमत लगा दी। मुझे दादी से भी माफ़ी मांगनी है, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी होगी। सारिका हॉस्पिटल से जाने लगती है। तभी पैनिक करते हुए नर्स रूम से बाहर आती है और वो डॉक्टर के कैबिन की तरफ चली जाती है। सारिका रूम में आती है, देखती है उसकी काफ़ी जो वो लड़की थी उसकी काफ़ी हालत ख़राब हो रही थी। उसकी हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो रही थी, उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती। जो मॉनिटर था उस पर उसकी हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो रही थी, उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी सांसें बहुत गहरी गहरी हो रही थी। और थोड़ी ही देर में वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर सारिका को देखते हैं, कहते आप लोग प्लीज़ बाहर जाइए, मुझे पेशेंट को चेक करना है जल्दी। सारिका बाहर आ जाती है। नेहा भी उसके साथ आ जाती है। सारिका अभी भी रो रही थी। मेघा सारिका को संभाले हुए थी। नेहा डॉक्टर को देखती है, डॉक्टर इसे बचाइए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, इसका जिंदा रहना मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वो नेहा को देखता है, डोंट वरी, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। नेहा गुस्से से उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ लेती है, ट्राई नहीं, मुझे ये जिंदा चाहिए। तो डॉक्टर रिलैक्स मैम, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, प्लीज़ आप बाहर जाइए। नेहा डॉक्टर का कॉलर छोड़ देती है और एक बार उस लड़की को देखती है और रूम से बाहर आ जाती है। डॉक्टर उस लड़की को चेक करते हैं। हम थोड़ी ही देर में रूम के बाहर आते हैं, उस सारिका को देखते हैं। आपने पता किया इसकी फैमिली कहाँ है? जल्द से जल्द हमें फ़ौरन से डॉक्टर बुलाना होगा, पेशेंट की कंडीशन बहुत ही सीरियस है, बहुत जल्द से जल्द फ़ौरन से डॉक्टर को बुलाना होगा। सारिका डॉक्टर को देखती है, डॉक्टर सॉरी डॉक्टर, इसकी फैमिली का कुछ पता नहीं चल रहा। डॉक्टर सारिका को देखता है, कहता है सॉरी, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। वहाँ पे बहुत शोर सुनाई पड़ता है। सभी की नज़र सामने आते हुए लोग कुछ लोगों पे जाती है। वो डॉक्टर भी देखता है, वो डॉक्टर वो सरप्राइज हो जाता है, व्हाट, डॉक्टर इज हियर। वो डॉक्टर सामने से आ रहे पर्सन के पास जाता है, उसे हैंडशेक करता है, डॉक्टर यू हियर, आई एम सरप्राइज्ड, टोटली सरप्राइज्ड, यू हियर। वो डॉक्टर भी उनसे हैंडशेक करता है, कहता पेशेंट कहाँ है? वो डॉक्टर रूम की तरफ इशारा करता है। और डॉक्टर जो बाहर से डॉक्टर आया हुआ था उसके साथ 3 उसके असिस्टेंट थे और साथ में वो डॉक्टर उस रूम की तरफ जाने लगते हैं। रूम में जाने से पहले वो डॉक्टर सारिका को देखता है अप टू डाउन, उसके फेस पे छोटी सी स्माइल आ जाती है एंड देन वो रूम में चला जाता है। एंड देन अप्रॉक्स एक आफ्टर वो डॉक्टर रूम से बाहर आता है, साथ में उसके असिस्टेंट और वो डॉक्टर भी। वो पर्सन उस डॉक्टर को देखता है, ऑपरेशन की तैयारी करो, और वो किसी फाइल पे साइन करता है। एंड देन उसके जो असिस्टेंट थे साथ में वो डॉक्टर, वो वहाँ से चले जाते हैं। वो डॉक्टर बस नेहा को देखता है, नेहा उनसे मिलती है,
नेहा को हक करता है। नेहा भी उसे हक बैक करती है। नेहा उस पर्सन को देख के सरप्राइज थी। पीछे होती है, यू हियर। वो भी नेहा को देखता कहता है यस, मुझे तो आने था। हाई कमान के ऑर्डर्स जो थे, ये सुन के नेहा वो हंसने लगती है और वो भी हंसता है। दोनों हाई फाई करते हैं। फिर वो पर्सन नेहा से कहता है बट ये है कौन जो मुझे फ़ौरन से अर्जेंटली यहाँ भेजा गया। नेहा उसे देखती है, कहती ये बहुत लंबी कहानी है, फिर तुझे कभी बताऊँगी, अभी तू अपना काम कर। वो भी कहता है ओके। फिर वो नेहा को हक करता है, नेहा भी उसे हक करती है। एंड देन वो डॉक्टर के कैबिन में चला जाता है और नेहा बस उसे जाते हुए देख रही थी। देन नेहा की नज़र मेघा पे जाती है जो नेहा को घूर रही थी। जस्ट बिकॉज नेहा उस पर्सन से बहुत ही फ्रैंकली हो रही थी, उसकी बातें कर रही थी, और वो पर्सन काफ़ी गुड लुकिंग हैंडसम हंग था, सेम नेहा की एज का था। दैट्स वाई मेघा नेहा को घूर के देख रही थी। बट नेहा एक बार बट नेहा मेघा को अवॉइड कर देती है और वो सारिका से बात करती है। सारिका कहती नेहा मुझे मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। वो कहाँ है? नेहा सारिका से कहती इट्स टू लेट। सारिका, अब तुम कभी अवंतिका को नहीं मिल पाओगी बिकॉज तुमने उसे बहुत हर्ट किया है, और तुमने अगर उसे ढूंढ भी लिया ना तभी मैं तुम्हें उसके पास नहीं जाने दूंगी। यू अंडरस्टैंड? बिकॉज तुमने उस दिन उसकी माँ पे उंगली उठा दी, अरे तुमने उसकी परवरिश पे उंगली उठाई। अरे तुम उसे जानते ही कितना थी सारिका। अवंतिका रिच किड है, उसने आज तक किसी का सुन के नहीं लिया, बट तुम्हारे लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया अपना। वो मेंशन जहाँ तुम गई थी, वो मेंशन मेरा नहीं था, अवंतिका का है। उस मेंशन की इकलौती वारिस अवंतिका है। इवन जो हमारी कंपनी है, और ऐसी कई सारी कंपनी है जो यूएस में है, उसकी सीईओ वन एंड ओनली अवंतिका है। उसने तुम्हारे प्यार के लिए हर चीज़ को ठुकरा दिया। मौसी के कार एक्सीडेंट के बाद तो वो गुमसुम सी रहने लगी थी, बहुत उदास रहती थी। एक दादी ही थी जिन्होंने उसे संभाला। तुमने उनकी परवरिश पे भी उंगली उठा दी। दादी ने कभी चिल्लाया नहीं, डांटा नहीं। उस दिन उन्होंने उस पर हाथ उठाया, उससे मोड़ लिया, एंड मैंने भी हर्ट किया। और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ बिकॉज तुम्हें उस पर ट्रस्ट नहीं था। दैट्स वाई मैंने भी उस पर ट्रस्ट नहीं किया, उसे ही सुना दिया कोई चली गई। अरे वो तो तुमसे बहुत प्यार करती थी। जिस कंपनी की वो खुद सीईओ है, इवन उसी कंपनी में एक मैनेजर की पोस्ट पे आई बिकॉज वो तुमसे प्यार करती। तुम्हें अमीरों से नफरत थी, दैट्स वाई वो अपनी ही कंपनी में मैनेजर बन गई। उसने अपनी मेहनत लगन से ये मुकाम हासिल किया और तुमने उसे वुमेनाइजर बोला। सारिका, मैं मानती हूँ उसने झूठ बोला, बट तुम्हारा प्यार पाने के लिए वो गलत नहीं थी। वो तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुम्हारे प्यार के लिए उसने वो आलीशान बंगलों में नहीं, एक झॉल के छोटे से घर में रही तुम्हारे साथ, जो मखमली गद्दों पे सोती थी। वो ज़मीन में सोई है तुम्हारे साथ, जिसके एक इशारे पर लोगों की तकदीरें बदल जाती हैं। वो लड़की खुद की तकदीर बदलने के लिए भी तैयार हो गई। सब कुछ उसने छोड़ दिया सिर्फ तुम्हारे लिए सारिका, तुम्हारे प्यार के लिए। बदले में तुमने क्या किया? सिर्फ वुमनाइजर, चीटर बोला, और एक बार नहीं 2 बार। उसने तो तुमसे सच्ची मोहब्बत की, बट तुमने उसकी मोहब्बत पे कभी ट्रस्ट किया ही पे। तो कॉलेज टाइम से लड़के तो लड़के, लड़कियां भी मरती थी। वो चाहे तो हर रोज़ नई लड़की के साथ सो सकती है, बट उसकी लाइफ में एक ही लड़की आई, वो तुम थी सारिका। जो लड़कियाँ डोमिनेटेड, एरोगेंट, इंट्रोवर्ट पर्सन एंड एंग्री वूमेन थी, जिससे मौत भी डरती है, वो तुम्हारे गुस्से से डरती थी। तुम्हारे सामने मेरे प्यार में एक सॉफ्ट हार्ट बन गई, लाइक अ किड। वो एक बच्चा बन जाती थी।
वो तुम्हारे साथ लाइफ जीना सीख गई थी। लाइफ को पहले उसके लिए लाइफ इम्पोर्टेंट ही नहीं थी, बट जब से तुम उसकी लाइफ में आई थी उसके लिए खुद उसकी लाइफ इम्पोर्टेंट हो गई थी। इवन वो तो अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर देना चाहती थी, जस्ट बिकॉज तुम हमेशा उसके साथ रहो। बट सारिका, तुमने उसे बहुत हर्ट किया और गलती मेरी भी थी। मैंने भी उसे साथ के लिए हाँ बोला, बिकॉज मैंने पहले ही रोक दिया होता तो उसे इतना हर्ट ना होता। सारिका, सारिका सॉरी, बट तुम उसे खो चुकी हो। अब तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगी, बिकॉज उस दिन सारिका तुमने सारी हदें पार कर दी थी और अवंतिका वो टूट चुकी है। सारिका की आंखों से आंसू निकल रहे थे। सारिका शॉक थी और मेघा भी शॉक थी। वो नेहा को देख रही थी। उस दिन वो रिकॉल होता है जब दादी उसे मेंशन में ले गई थी। अवंतिका के साथ बिताए हुए पल रिकॉल हो रहे थे। देन सारिका नेहा को देखती है, नेहा के पास आती है, उसके हाथ जोड़ती है। प्लीज़ नेहा, आई एम सॉरी, मैंने बहुत गलत किया, बट मैं उन्हें ढूंढ लूँगी, मुझे माफ़ कर दो नेहा। मुझे सारिका नेहा से माफ़ी मांगने लगती है। इवन वो नेहा के पैरों पे गिर जाती है, अपना सर रख देती है। नेहा पीछे हट जाती है। सारिका मेघा के पास जाती है और मेघा से भी माफ़ी मांगती है। मेघा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें भी बहुत कुछ कहा, आई एम सॉरी, प्लीज़ नेहा से कहो ना, मुझे बता दे वो कहाँ है। मेघा सारिका को इतना रोते हुए देखती है। वो सारिका को इतना रोता हुआ नहीं देख पा रही थी। अब यार यहाँ पे मेघा भी सही थी, नेहा भी सही थी। नेहा अवंतिका की फ्रेंड थी। अवंतिका को भी बहुत हर्ट हुआ था। दोबारा सारिका अवंतिका को हर्ट ना करे, दैट्स व्हाई वो सारिका को बता नहीं देती। और मेघा वो अपनी फ्रेंड के आंसू नहीं देख पा रही थी, दैट्स व्हाई वो की तरफ देखती है। बट नेहा अपनी नज़रें ही फेर लेती है। दोनों ही अपनी अपनी फ्रेंड का साथ दे रहे थे। सारिका फिर नेहा के पास जाती है। प्लीज़ नेहा, मुझे बता दो, मैं उनके बगैर मर जाऊंगी। मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हो गई है। नेहा फिर सारिका को देखती है, कहती आज तो मैं रियलाइज़ हुई, कल फिर कोई और आएगा और तुम्हें कुछ दिखाएगा, तुम उस पर फिर उसे हर्ट करोगी, उसका दिल तोड़ोगी। इससे अच्छा है तुम उसकी अब लाइफ से दूर चली जाओ। सारिका नेहा से कहती, सॉरी नेहा, अब ये नहीं सकता, अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आएगी तो मैं ये लाइफ ही ख़त्म कर दूँगी। और सारिका वहीं फ्लोर पे जो ग्रिल होती है लगी हुई, वहाँ पे आ जाती है, उस पर चढ़ जाती है। नेहा, मैं उन्हें ढूंढ तो नहीं पाऊँगी, लेकिन शायद मेरे मरने से मेरा गिल्ट ही कम हो जाएगा। सारिका नेहा को देखती है, वहाँ से कूदने वाली थी, तभी नेहा उसका हाथ पकड़ लेती है। सारिका, स्टूपिड, तुम पागल हो गई हो, ये क्या करने वाली थी। सारिका रोती है, हाँ मैं पागल हो गई हूँ, तुम मुझे उनके पास तक जाने नहीं दोगी और मैं उनके बगैर अब जी नहीं पाऊँगी, तो मुझे मर जाने दो। नेहा कहती, सॉरी सारिका, मुझे खुद नहीं पता वो कहाँ है, बिकॉज मैंने खुद उस सारिका नेहा को देखती कहती व्हाट। नेहा कहती यस सारिका, तुमने बहुत देर कर दी, वो यहाँ नहीं है। सारिका कहती हाँ मेंशन में होंगी। नेहा सारिका का हाथ पकड़ती है कि नो, वो दादी के पास भी नहीं है। सारिका नेहा को देखती है, फिर कहाँ है वो। नेहा कहती आई डोंट नो वो कहाँ है। पिछले लास्ट वीक से मैं भी उसे कॉल पे कॉल कर रही हूँ, ढूंढने की बहुत कोशिश की, बट उसका कुछ पता नहीं है वो कहाँ है, वो कॉल तक पिक नहीं कर रही है। सॉरी सारिका, आई थिंक इस बार तुमने उसे खो दिया। सारिका वो नेहा को देखती है और उसके खींच के हैं चाटा रखती है कि नो जस्ट सेट अप, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, मैं उन्हें ढूंढूंगी। नेहा सारिका को देखती है, सॉरी सारिका, तुमने बहुत लेट कर दिया, अब वो तुम्हें नहीं मिलेगी, कभी नहीं, जब तक वो खुद ना चाहे तुमसे मिलना, तुम उसे नहीं ढूंढ पाओगी सारिका, तुमने बहुत देर कर दी। सारिका नेहा को देखती है,
मैं उन्हें ढूंढ लूँगी। सारिका कहती वो मुझे छोड़ के कभी गई नहीं, जस्ट बिकॉज वो हमेशा मेरे साथ थी। वो स्टेशन पर भी मेरे साथ थी, मेरे साथ रही है, वो अभी भी मेरे साथ ही थी। और मैं पागल पहचान ही नहीं पाई वो बच्चा। मैं सारिका उस बच्चे को ढूंढने लगती है, इधर उधर देखने लगती है। नेहा मेघा सारिका के पीछे पीछे, वो भी सारिका के पीछे पीछे जा रहे थे। मेघा सारिका को पकड़ती है, कहती कौन सा बच्चा, किस बच्चे की बात कर रही हो सारिका तुम? नहीं सारिका कहती मेघा वो बच्चा अभी जिसने मुझे जूस दिया था। मेघा कहती व्हाट, किसने तुम्हें जूस दिया था क्या? मैं सारिका कहती हाँ वो बच्चा जिसने अभी मुझे जूस दिया था, वो जूस भी उन्होंने ही भिजवाया था, उन्होंने ही उस बच्चे से मुझे देने को कहा था। वो बच्चा कहाँ है? मेघा कहती है कौन सा बच्चा, किसने जूस दिया? सारिका मेघा को सब बताती है। और नेहा मेघा वो भी उस बच्चे को ढूंढने लगते हैं, बट उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते 2-3 घंटे हो जाते हैं। बट इतने बड़े हॉस्पिटल में वो बच्चा कहाँ ही मिलना था। सारिका को वो बच्चा नहीं मिलता। सारिका थक जाती है। सारिका और हॉस्पिटल से बाहर आती है, नेहा भी उसके साथ में थी। सारिका कहती मैं यहीं कहीं है, मैं उन्हें ढूंढ लूँगी। सारिका निकल पड़ती है अवंतिका को ढूंढने के लिए। और सारिका मेघा के साथ अवंतिका को ढूंढने निकलती है, ढूंढने जाती है। इधर नेहा उस डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर को इंट्रैक्शन देके वो मेंशन दादी के पास जाती है। नेहा दादी को सब बताती है, इवन वो लेटर भी पढ़ाती है, जिसे पढ़ने के बाद दादी की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। दादी नेहा से कहती है मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है, मैंने उसके साथ बहुत गलत किया। नेहा वो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। दादी वो नेहा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। दादी कहती नेहा क्या बात है, कहाँ है वो? नेहा दादी की तरफ देखती है। दादी पता नहीं। दादी नेहा से कहती हैं व्हाट टू मीन बाय दैट, पता नहीं कहाँ है, पता करो वो कहाँ है। नेहा कहती दादी सॉरी, मैंने सब करके देख लिए बट उसका कुछ पता नहीं चल रहा। इवन मैंने उसे बहुत कॉलें की हैं, वो कॉल तक पिक नहीं कर रही है। दादी अवंतिका का फ़ोटो लेती हैं और उस पर आपने बड़े ही प्यार से हाथ फेरती है। कहाँ है आप, वापस आ जाइए, अपनी दादी को माफ़ नहीं करेंगी? बच्चा प्लीज़ वापस आ जाइए। ऑन द अदर हैंड सारिका मेघा के साथ अवंतिका को ढूंढने जाती है, जहाँ अवंतिका सारिका के साथ अक्सर जाया करती थी। वो उस जगह जाती है, पता करती है, बट सारिका को अवंतिका का कुछ पता। एक पीक निकल जाता है और इसमें सारिका वो बस अवंतिका को ही ढूंढती है। उसे अपने ना खाने का होश था ना पीने का। वो पूरे हफ्ते सही से सो भी नहीं पाई थी और धीरे धीरे सारिका काफ़ी पीक हो गई थी। सारिका हर रोज़ उस जगह जाती जहाँ जहाँ अवंतिका सारिका के साथ जाती थी। वो हर अवंतिका की फेवरेट प्लेसेस थी, सारिका वहाँ भी जाती है, बट उसे अवंतिका का कुछ पता नहीं चल रहा था। सारिका बहुत हताश हो गई थी, मायूस सी रहने लगी थी। इधर नेहा को पता चलता है अमित ने सारिका को कंपनी से निकाल दिया। तो नेहा कंपनी जाती है, अमित से मिलती है और अमित को सारा सच बताती है। इसे सुनने के बाद अमित सारिका के घर आता है, वो सारिका से माफ़ी मांगता है एंड उसे उसकी जॉब कंटिन्यू करने को कहता है। सारिका पहले मना करती है बट नेहा के और माँ के समझाने पर वो मान जाती है और सारिका ऑफिस जाने लगी थी। सारिका आज ऑफिस जाती है। वो सारिका अपने कैबिन की तरफ जा रही थी बट उसे अवंतिका का कैबिन दिखता है और वो अवंतिका के कैबिन में जाती है, जहाँ अवंतिका की फ़ोटो लगी हुई थी। वो अवंतिका की उस फ़ोटो को अपने सीने से लगा लेती है और काफ़ी देर
फ़ोटो से ही बातें कर रही थी। सारिका की आंखों से आंसू निकल रहे थे। सारिका, आई नीड यू, कहाँ है आप? प्लीज़ आप वापस आ जाइए। मुझे, आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने आपको बहुत हर्ट किया ना, आप प्लीज़ वापस आ जाइए। मैं आपके बिना अधूरी हूँ, प्लीज़ वापस आ जाइए। सारिका अवंतिका की फ़ोटो वॉक करके बस रोए जा रही थी, काउच पे बैठी। तभी वहाँ कैबिन में नेहा आ जाती है और सारिका के शोल्डर पे हाथ रखती है, सारिका को कंसोर्ट करती है। सारिका नेहा को हक करके रोने लगती है। सारिका सारिका नेहा को देखती, प्लीज़ नेहा, उन्हें वापस ले आओ। तो नेहा सारिका से पीछे होती है। सॉरी सारिका, कुछ नहीं कर सकती। जस्ट बिकॉज वो जब तक खुद नहीं जाएगी उसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा, इवन मैं भी नहीं। एंड इस बार बहुत हर्ट हुई है, बहुत। सारिका अपने आंसू पोंछती है। आई नो, मैंने ही हर्ट किया है, अब मैं ही उन्हें वापस लाऊंगी। नेहा सारिका को हक कर लेती है, कंसोल करती है। एंड देन सारिका खुद को संभालती है। देन वो अपना काम करने लगती है। बट सारिका को हर पल अवंतिका की याद सता रही थी। अवंतिका के साथ वो झगड़ा करना, स्कूटी पे साथ आना, सब सारिका को याद आ रहा था। के साथ झगड़ा करना, उसके साथ खाना खाना, बात में नोक झोंक करना, सारिका को सब याद आ रहा था। और ऐसे ही करते करते पूरे 10 दिन निकल जाते हैं। सारिका अवंतिका को हर जगह ढूंढती है। और सारिका अब वो ऑफिस से घर जाती है या हर सुबह अवंतिका के कैबिन में आती थी और शाम को जाने से पहले अवंतिका के कैबिन में जाती थी। वो घर पे आती है और सारिका फ्रेश होती है। एंड देन वो फिर अवंतिका को ढूंढने निकल जाती है। इवन वो अवंतिका के जो भी क्लोज फ्रेंड थे उन सबके पास भी जाती है। बट सारिका को हर जगह से निराशा ही हाथ लगती। अब ये सारिका का डेली रूटीन हो गया था। वो हर पल अवंतिका को ढूंढती थी। इवन नेहा, मेघा, वो भी अवंतिका को ढूंढ रहे थे। सारिका आज भी वही करती है। वो ऑफिस जाती है, ऑफिस से वो सिर्फ अवंतिका के ही कैबिन में जाती है। उसके कैबिन पे अवंतिका की फ़ोटो से बातें करती है और अपना काम करती है। और ऑफिस का टाइम पूरा होने पर वो अवंतिका के ही कैबिन में जाके वापस आती है और अपने घर पे फ्रेश होती है, माँ से मिलती है। अब सारिका ने हंसना बोलना बहुत कम कर दिया था। उसे अवंतिका कहीं नहीं मिलती। अब सारिका बहुत ही हताश हो जाती है। सारिका बहुत ही थकी हारी सी अपने घर आती है। जस्ट बिकॉज सारिका की रोने की वजह से आंखें सूज चुकी थी और आंखें बहुत लाल थी। माँ सारिका को ऐसी हालत में देखती है और सारिका को हक करती है। माँ सारिका के लिए पानी लाती है। सारिका अपनी माँ को हक करती है, बस बहुत ही रोने लगती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सारिका की आंखों से बहुत ही आंसू निकल रहे थे। माँ सारिका को कंसोर्ट करती है, उसकी बैक को रफ करती है, उसके प्यार से उसके बालों में हाथ फेरती है। सारिका रिलैक्स, क्या हुआ है बच्चा, तुम रो क्यों रही हो? सारिका कहती, माँ मैंने उनके साथ बहुत गलत किया, मैंने उन्हें बहुत हर्ट किया। आई एम सॉरी माँ, वो मुझे छोड़ के चली गई माँ। मैंने उन्हें बहुत हर्ट किया, बहुत। मैंने उन्हें खो दिया। माँ उसे बहुत ही प्यार से कंसोर्ट करती है। सारिका माँ पीछे होती है, सारिका को पानी पिलाती है। सारिका थोड़ा रिलैक्स होती है, खुद को संभालती है। देन माँ सारिका से पूछती है, बेटा किसे तुमने हर्ट किया है, किसे खो दिया है? सारिका अपनी माँ को देखती है और सब बताती है।
जिसे सुनने के बाद सारिका की माँ सारिका को देखती है, फिर हक करती है, बेटा आई ट्रस्ट यू, तुम मुझे बहुत जल्द ढूंढ लोगी, जस्ट बिकॉज तुम्हें अपनी गलती का रियलाइज़ हो गया है। मैं जल्द से जल्द तुम अपनी गलती को सुधार लोगी, देखना बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा। भरोसा रखो, वो तुम्हें माफ़ कर देगी। सारिका माँ को देखती है, बट माँ वो मुझे छोड़ के चली गई। सारिका की माँ हंसती है, बेटा बेटा तो तुम उसे ढूंढो जस्ट बिकॉज तुमने उसे इतना हर्ट किया है। अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तुम उसे ढूंढो और माफ़ी मांगो, देखना वो तुम्हें माफ़ कर देगी। सारिका अपनी माँ को देखती है, करती, हाँ माँ माफ़ी मांगूंगी, बट उससे पहले मुझे किसी और से माफ़ी मांगनी है, जस्ट बिकॉज मैंने उन्हें भी बहुत हर्ट किया है। आई होप वो मुझे माफ़ कर दे। सारिका फ्रेश होती है, अपनी स्कूटी लेती है, बाहर जाने लगती है। तभी साहिल आ जाता है और सारिका को देखता है, दी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सारिका साहिल को देखती है और रूम में जाती है, अपनी पर्स से एक चेक निकाल के लाती है और साहिल को देती है, साहिल ये तेरी फीस। साहिल उस चेक को देखता है, स्माइल करता है, दी अभी नो नीड। सारिका साहिल को देखने लगती है, कहती व्हाट डू मीन। साहिल कहता, दी ये तो पहले ही जमा हो चुकी है, आई मीन ये अवंतिका दी ने पहले ही जमा कर दी थी। इवन उन्होंने अपनी ही स्पोर्ट्स एकेडमी में मुझे एडमिशन भी दिला दिया है। मैं लास्ट 2 मंथ से प्रैक्टिस पे भी जा रहा हूँ। दी मुझे कुछ और आपसे बात करनी है। सारिका साहिल को देखती है और सारिका शॉक थी, साहिल को देखती है, साहिल अभी नहीं, अभी मुझे उन्हें ढूंढने जाना है। तो साहिल कहता है बट दी। अभी सारिका साहिल की तरफ देखती है, अपनी स्कूटी लेती है, वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पे 4-5 कार आकर रुकती हैं। तो फ्रेंड आज की स्टोरी यहीं तक। हम देखते हैं सारिका अवंतिका को ढूंढ पाएगी, सारिका को अवंतिका मिलेगी, अवंतिका सारिका को माफ़ करेगी, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग ये स्टोरी ही सुनिए, और आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बता देना स्टोरी कैसी लगी, और शेयर भी कर देना अपने समवन स्पेशल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय, डन, टाटा, गुड नाइट।